जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे डेफिनिट इंटीग्रेशन, हाउ टू इवेलुएट द इंटीग्रेशन 0 to पाई या फिर सम सर्टेन इंटरवल। तो हम लोग कल कंसेप्ट पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि जिस तरह से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं उसी प्रकार से डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी हमारा वर्क वैसा ही है। सिर्फ और सिर्फ हमारा काम क्या था कि अगर f डैश x dx का इंटीग्रेशन करना है अंडर द लिमिट a टू b लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, तो हम लोग क्या किए थे कि इसे f डैश x का इंटीग्रेशन fx होता है और फिर हम लोग क्या किए, एक बार अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर देना है और एक बार माइनस में लोअर लिमिट का। अब ये रिजल्ट कहां से आया? तो हम लोग जिस तरह से डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं उसी प्रकार से डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो मेन डेफिनेशन है, जिसको इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम या फिर इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, वहां से ये डेरिवेशन आता है। तो कल हम लोग जब सिंपल इंटीग्रेशन जैसे कर रहे थे 0 to 1 सपोज x dx का, तो हम लोग सिंपली इसको x स्क्वायर बाय 2 और फिर इसे 0 to 1 लिख रहे थे और इसे फिर एक बार अपर लिमिट 1 by 2 प्लस 1 by 2 माइनस 0 1 by 2 नहीं। लेकिन मान लीजिए जिस तरह से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में व्हेन वी इवेलुएट द इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट सपोज 1 प्लस sin x क्यूब x dx cos x dx, तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या देखे थे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी देते थे, नहीं बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन का अलग अलग रूल हुआ करता है। तो क्या हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन देंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह? मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जिस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन देते थे, अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी हम सब्स्टिट्यूशन देंगे तो क्या जो तरीका होता था वही होगा या चेंजेस होगा? तो आज के क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि व्हेन वी सब्स्टिट्यूट नहीं एनी फंक्शन टू another variable suppose y t, then its lower limit and upper limit be changes or not? तो देखिए दो तरीका है यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन करने का। एक, अगर आप पूर्णतः इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कैसे करते हैं क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि if we put 1 plus sin x बराबर y, नहीं, then after differentiate it sin x is cos x dy by dx, then इंटीग्रेशन i क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन i हो जाता है हमारा y का क्यूब और दिस इज cos x dx का वैल्यू यहां से निकल जाएगा हमारा कितना, dy by cos x। तो दिस इज dy by cos x, तो cos x से cos x कैंसिल नहीं, और फिर यहां से हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ y क्यूब dy y का पावर 4 by 4 प्लस c, और हम लोग क्या करते थे, y को रिप्लेस कर देते थे यानी 1 प्लस sin x का पावर 4 by 4। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन को पूर्णतः ऐसे बनाइए और फिर लिमिट दीजिए। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि हम रिप्लेस नहीं करें तो किस प्रकार से डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन देने का जो तरीका है या सब्स्टिट्यूशन देने का जो कंसेप्ट है वो सारा वैसा ही है जैसा हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में दिया करते हैं। नहीं, रूल जितना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, क्योंकि हम लोग जो अभी डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितना रूल हमारा सब्स्टिट्यूशन का या पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, वो सारा रूल वैसा ही होगा जैसे हम करते हैं। बट इफ वी सब्स्टिट्यूट अनदर वेरिएबल द लोअर एंड अपर लिमिट भी चेंजेस। तो हाउ टू चेंज? नाउ वी इवेलुएट दिस इंटीग्रल, सपोज इंटीग्रेशन आई, हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 1 प्लस sin x बराबर y। तो रूल के मुताबिक क्या होता है, डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, sin x का हो गया cos x एंड y का dy by dx। so this implies dx बराबर dy by cos x।
अब डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि i बराबर यहां आने से पूर्व नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज कर देंगे। नहीं, कैसे करेंगे, when, क्योंकि ये जो लिमिट का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ है वो x का है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड किसको कहते हैं, जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इस फंक्शन को इंटीग्रेंड कहते हैं। तो ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है x का वैल्यू है, तो अब हमारा क्वेश्चन एक्चुअली y में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, सो y का वैल्यू देख लेंगे, तो व्हेन x बराबर 0 देन y का मान क्या हो जाएगा, यहां पुट कर देंगे 0 का मान, नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 प्लस साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0, सो y बराबर 1। व्हेन x बराबर π/2 देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन π/2 और साइन π/2 कितना होता है हम लोग जानते हैं 1, तो 1 प्लस 1 दिस इज 2। तो इंटीग्रेशन i क्या होगा, लोअर लिमिट के जगह पे 1, अपर लिमिट के जगह पे 2। एक बात यहां ध्यान रखना है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन देंगे, इन केस लोअर लिमिट का वैल्यू सपोज x 0 पे आ गया 1 और x π/2 पे सपोज आ जाता आपका 0, तो आपको 1 नीचे ही लिखना है और 0 को ऊपर लिखना है। ये कभी नहीं सोचना है कि लोअर लिमिट है इसका मतलब हमेशा ये वैल्यू 0 ही रहना, मतलब छोटा ही होना चाहिए ऊपर से। क्वेश्चन देने वाला जो देता है या क्वेश्चन जो बना होता है उसमें भले ही लोअर लिमिट हमेशा छोटा होता है अपर लिमिट से, बट आप अगर सब्स्टिट्यूशन दिए और सब्स्टिट्यूशन देने के बाद अगर आपका x का लोअर लिमिट पे y का जो वैल्यू है अपर लिमिट से बड़ा आ गया तो भी आपको नीचे ही रखना है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिलहाल हमारा तो लोअर लिमिट y पे भी छोटा ही आया है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। y3 cos x dy का मान, सॉरी dx का मान dy by cos x, so cos x से cos x कैंसिल and this implies integration I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 y cube dy, और ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा y का पावर 4/4 और फिर अपर लिमिट और मतलब अब क्या है, रिप्लेस नहीं करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिए तो आपको रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन अगर आप इसको नहीं चेंज किए हैं तो फिर रिप्लेस करिए, देन वी पुट द लोअर एंड अपर लिमिट, है ना। तो इन जनरली रिप्लेस कर ही लिया जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन का कोई परेशानी नहीं हो। तो यहां से सिंपली 2 दीजिए, तो 2 का पावर 4 मेरे ख्याल से 69 by 4 minus 1/4 15/4, दिस इज फाइनल आंसर 16 ही होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो दिस इज फाइनल रिजल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग जब भी क्वेश्चन रहे सब्स्टिट्यूशन का, हमारा जो तरीका है ऐसा ही है। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन इसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग क्या करेंगे, जो अनदर सब्स्टिट्यूशन का रूल है उस हिसाब किताब से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।